क्या हुआ मासूम लोगों, यूएई से भी मर मर के जीत रहे हैं, इस चीज की टेंशन में बैठे हो? ओ यार यही तो तुम्हें पता नहीं है। हमारे एक तो लोग भी बहुत ही ज्यादा मासूम है, इनको भी समझाना पड़ता है, लेकिन क्या हम बैठे हैं समझाएंगे? ओ भाई साहब, ये प्रॉपर प्लानिंग चल रही है इंडिया के खिलाफ। इंडिया आपको पता है इस पूरे टूर्नामेंट में हॉट फेवरेट है, ये आपको पता है, मुझे पता है, तो क्या हमारी टीम को पता नहीं होगा? ओ भाई साहब, यही तो मसला है ना, हमारी टीम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रही है इंडिया के खिलाफ। वो शो नहीं करना चाह रही, वो अपने तुरुप के इक्के हैं ना, वो सारे छुपा के रखे हुए हैं। वो ये दिखाना ही नहीं चाह रहे कि हमारी टीम कुछ भी कर सकती है। तो 2017 में भी हमने ऐसे ही किया था, हम इंडिया से पहले मैच में बाकायदा पिल गए थे। इंडिया से पहले मैच में हम बाकायदा हार चुके थे और तसल्ली से वन साइडेड करके मैच हारे थे। लेकिन फिर हमने टूर्नामेंट के एंड में जब फाइनल खेला, वन साइडेड करके मारा उनको। ठीक है, वो वनडे फॉर्मेट था, अलग चीज़ थी, लेकिन स्ट्रैटेजी वही है, स्ट्रैटेजी सेम है, कुछ नहीं बदला। और अब जब इंडिया वाले ये सोच रहे होंगे भाई ट्राई नेशन सीरीज में भी गिरते पड़ते ही जीत के आए हैं, जब से एशिया कप में आए हैं तब से वैसे नहीं इनसे खेला जा रहा, तो इंडिया कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा जरा ना, थोड़ा सा रिलैक्स होके आएगी पाकिस्तान के खिलाफ। सोचो अगर पाकिस्तान पहला मैच हरा देता इंडिया को, फिर तो इंडिया ने तो नेक्स्ट राउंड में आना ही आना था, तब इंडिया नेक्स्ट राउंड में और ज्यादा तगड़ा हो गया था। लेकिन नहीं, पाकिस्तान ने कहा अभी पहला मैच इनसे हारते हैं, और ऐसा हारते हैं कि उनको लगे कि बस टीम में कुछ है ही नहीं, टीम के पल्ले ही कुछ नहीं। जैसे मोहम्मद यूसुफ ने कहा था, मोहम्मद यूसुफ ने चलते शो में ये बात की है, प्यारे पाकिस्तानियों समझो जरा, थोड़ी गेम को समझो, तुम गेम को नहीं समझ रहे। मोहम्मद यूसुफ ने ये बात की थी कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को पहले मैच में दे दो रेस्ट, ताकि इंडिया वालों को लगे ये एक माइंड गेम होती है, ताकि इंडिया वालों को लगे कि भाई हम, हमारे लिए कोई मसला नहीं है इंडिया के खिलाफ खेलना, ठीक है, थोड़ा माइंड गेम खेलो। लेकिन आगे भी आगा ने अपनी एक नई स्कीम चला दी। आगा ने कहा भाई हम शाहीन को भी खिलाएंगे, उसके बावजूद भी हम ऐसे हारेंगे कि टीम इंडिया को लगे कि भाई नहीं, इस दफ़ा पाकिस्तान टीम ख़त्म है, कुछ ही नहीं है इसके पहले। अब आगा ने एक और गेम डाल दिया, आगा ने यूएई के खिलाफ भी मैच ऐसे खेला है, ऐसे खेला भाई, जीतना तो था हमने, ये तो तय था ना, क्योंकि अगर हमने नेक्स्ट राउंड में जाना है तो हमें जीतना तो था, ये तो डू एंड डाई मैच था, तो हमें जीतना तो पड़ना ही था। लेकिन क्यों ना ज़रा जीतें उस हिसाब से कि अगली टीम को ये लगे कि नहीं यार, ये तो यूएई के खिलाफ भी मर मर के जीत रहे हैं, तो हमें इनके खिलाफ खेलने में कोई मसला होना नहीं चाहिए। मतलब मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आगा बहुत दूर की सोच रहा है, और यही प्लानिंग है प्रॉपर हमारी इंडिया के खिलाफ। अब जब हम इंडिया के खिलाफ जाएंगे, इंडिया वाले ये सोच के आएंगे कि भाई रिलैक्स्ड हैं, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान को पहले भी हरा चुके हैं, ठीक है, और अब भी हरा देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस पूरी प्लानिंग में पूरी की पूरी टीम शामिल है। अब यहाँ से आप सोचो कि शाहीन आगे बैटिंग कर रहा है, शाहीन बैटिंग कर रहा है और सैम अयूब आके बॉलिंग कर रहा है। मतलब देखो ना, जॉब्स ही हमने चेंज कर दी हैं, उन दोनों को हमने अलग अलग ड्यूटी पे लगा दिया कि भाई तूने आगे तगड़ी बैटिंग करके देनी है और तूने आगे तगड़ी बॉलिंग करके देनी है, ताकि ओपोनेंट्स को लगे कि भाई नहीं, ये वो बैट्समैन फारिग है, वो बॉलर फारिग है, इस हिसाब से मतलब उनका माइंड ही हमने चेंज कर देना बिल्कुल। तो ये सारी की सारी गेम है, प्रॉपर प्लान्स चल रहे हैं। तुम्हें इन चीज़ों का नहीं पता, पाकिस्तानी हो तुम, मासूम हो सारे के सारे, इन सारी चीज़ों का पता चलेगा तुम्हें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। अंपायर को देख लो तो हमने शहीद कर दिया, अंपायर को देख लो तो हमने जख्मी कर दिया, सर्वर खोल दिया उसके। आज आगा ने मेरा ख्याल खुद ही थ्रो मार दी उसके सर में, अंपायर को हमने स्क्रीन से ऑफ कर दिया, अंपायर को हमने गेम से बाहर कर दिया। अब देखो अगले मैच में वैसे आता नहीं आता, लेकिन आगा ने कोशिश तो पूरी की थी कि अगले मैच में वो ना आए, ठीक है। अब देखो अगले मैच में क्या बनता है कि वो आता है या नहीं आता, हमारी तरफ से एफर्ट पूरी है, अब आगे देखो कि नतीजा क्या आता है। और इस तरह की तसल्ली मैं खुद को देता बैठ रहा हूँ कल रात से यार, जब से ये वाला मैच हुआ है। यकीन करो यूएई से भी मर मर के जीत रहे हो यार, कसम से। ये सारी तसल्ली, सारी रात जहन में ये चीज़ें सोचता रह गया हूँ कि यार ये प्लानिंग होगी, ऐसा वैसा कुछ कर रहे होंगे, ये इस तरह का माइंड बना के बैठे होंगे। और भाई हमारी टीम ही बिल्कुल बकवास क्रिकेट खेल रही है यार, क्या करें यार हम। यकीन करो ऐसे ऐसे दिल में ख्याल आते हैं कि शायद ये चीज़ कर रहे हो, शायद पाकिस्तानी जान के इस तरह कर रहे हो, लेकिन भाई नहीं, हमारी टीम ही ऐसे है, हमारी टीम से खेला ही नहीं जा रहा, हम मर मर के यूएई से मैच जीत रहे हैं। बाकी इंडिया के खिलाफ हमारा क्या बनेगा? अभी मैच में मोहसिन नकवी साहब ने वो रोला डाला कि भाई हम तो बाइक आउट कर जाएंगे, हम तो एशिया कप ही नहीं खेलेंगे, ठीक है। फिर मोहसिन नकवी साहब ने वो नजम सेठी को बुलाया, साथ ही साथ हमारे, मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छे चेयरमैन रहे हैं रमीज़ राजा साहब, उनको भी बुलाया। तीनों ने बैठ के मुशावरात की, बात की कि भाई इस सारे मामला को कैसे हैंडल करना चाहिए, और फिर वैसा किया भी। मेरे हिसाब से बनता ये था, बाइकआउट तो हमें करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत दूर तक जाने थे, बहुत लंबे जाने थे इसके कॉन्सिक्वेंसेज। क्योंकि इंडिया टीम स्ट्रॉन्ग है, उसको मसला कोई नहीं है, ये नहीं कि पैसे की वजह से, वो टीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छी क्रिकेट खेल के ही आपकी बचत होनी है। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, वर्ल्ड में सारी आपकी सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन अगर आप क्रिकेट ही ऐसी बकवास खेलोगे, ठीक है, तो फिर आप वैसे साइडलाइन कर दिए जाओगे। आप ये ना सोचो आप हमारे पास ले दे के बच्चा क्या है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच बस, और हमारी क्या पहचान है। यूएई से हम मर मर के जीत रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान से हमारा वो पेचा पड़ जाता है, वो पहले हमें बिल्कुल करीब, ऐसे जैसे अब यूएई के साथ हमारा मैच हुआ है, पहले अफगानिस्तान भी तो ऐसे ही था ना जैसे आज यूएई के साथ मैच हुआ है, बिल्कुल करीब, और कांटेदार मुकाबले होते रह गए हैं, होते रह गए हैं, और फिर एक दिन अफगानिस्तान ने भी हमें मैच हरा ही दिया। अब एक दिन यूएई भी ऐसा आएगा, यूएसए से हमारे में हैं, जिम्बाब्वे से हमारे में हैं, सारी छोटी टीम से तो हम हारे हुए हैं, तो क्रिकेट तो हमारी कुछ खास अच्छी हो नहीं रही।
ले दे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पहचान है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। अगर वो भी ना निकाल दो, एक मिसाल है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ही निकाल दो क्रिकेट हिस्ट्री में से कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं है। अब पाकिस्तान को पूछने वाला कौन है, वो मुझे बंदा बता दो ज़रा। तो ये देखो ना कि हम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। हमारी क्रिकेट उस तरह से तो है नहीं कि हम इतनी बड़ी बड़ी बड़के मारे हैं कि जी बाइकआउट कर देना, हमने ये सारा कुछ कर देना। तो मेरे हिसाब से सही फैसला किया, बाइकआउट वैसे ही नहीं होना चाहिए था, हमें खेलना ही चाहिए था। अब वो जी एंडी क्राफ्ट की थोड़ी माफ़ी तलाफ़ी की वीडियोस भी आ गई हैं, इतना ज़्यादा मसला करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी मेरे हिसाब से। जो मसला बनता था वो हमने किया नहीं। सूर्या कुमार यादव पे जो मसला बनना चाहिए था, जिस पे हमें बात करनी ही भी चाहिए थी, उस पर हमने बात नहीं छेड़ी। तो इस पे तो वैसे भी बात नहीं बनती थी। खैर जो भी है हो गया, गुजर गया। सब लड़ाइयों झगड़ों के बाद हमारी टीम ने ही एंड ऑफ द डे जाके क्रिकेट अच्छी खेलनी थी ना, उसी की वजह से तो सारा कुछ हो रहा है। जितना मर्जी मोहसिन नकवी साहब लड़ाई करते रहें, सारा कुछ करते रहें बोर्ड्स के साथ, एंड ऑफ द डे तो हमारे क्रिकेटर्स को ही अच्छा करना पड़ना है। अगर वो ऐसी घटिया क्रिकेट खेलते रहेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। यकीन करो कोई फ़ायदा नहीं है मोहसिन नकवी साहब के एफर्ट्स का, और किसी भी क्रिकेट बोर्ड के किसी भी चेयरमैन का कोई फ़ायदा नहीं है जब हमारे क्रिकेटर्स ये अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब यूएई के खिलाफ अंदाज़ा करो कि हमारे वो, अब जरा प्लेयर्स पे बात करूँ ना मैं, पहले तो भाई अगर हमें बैटिंग मिल जाए तो हमारे हाथ पैर वैसे फूल जाते हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए या हमें पहले बॉलिंग करनी चाहिए। कि अगर हम पहले बैटिंग कर लेते हैं तब हम फंस जाते हैं, अगर हम पहले बॉलिंग कर लेते हैं तब बाद में हम चेज में फंस जाते हैं, हमारी फिर बैटिंग नहीं हो रही होती। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हम यकीन करो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। ऐसे ही पाकिस्तान टीम के साथ साथ ऐसे ही पाकिस्तानी प्लेयर्स से भी हम बड़ी कन्फ्यूज़ हैं, जो कि परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। फिर एक हल्की सी टीम के खिलाफ आगे परफॉर्मेंस दे देते हैं, फिर हमें ऐसे लग रहा होता है कि नहीं यार हम शायद हम गलत सोच रहे हैं इसके बारे में। तो ये सूरत हाल है यार। पाकिस्तान टीम ने हमें बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है। अब यूएई के खिलाफ हमारा मैच हुआ है और क्या तगड़ा मैच हुआ है। यकीन करो ऐसे लग रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है। इतना को फंसा के रखा हुआ है हमें यूएई के बॉलर्स ने, ठीक है। हमारे बैटर से बैटिंग ही नहीं हो रही। वो हमारे सैम अयूब देख लें तो लास्ट 6 इनिंग्स में 4 डक्स हो गई हैं उसकी। वो भाई साहब अलग ही रिकॉर्ड्स बना रहा है। वो बॉलिंग में आ गया, ऐसे लग रहा है कि जैसे उससे बड़ा बॉलर ही कोई नहीं है, उससे बड़ा स्पिनर ही कोई नहीं है, ठीक है। उसकी कैरम बॉल किसी से पिक ही नहीं हो रही। बैटिंग में आगे वो भाई साहब डक्स की जा रहा है। लास्ट 6 इनिंग्स में भाई साहब की 4 डक्स हो गई हैं। ओवरऑल देखा जाए तो भाई साहब के 8 डक्स हो गए हैं शाहिद अफरीदी के साथ। शाहिद अफरीदी तक पहुंच गए। देखो लेवल देखो हमारे लड़कों का। शाहिद अफरीदी के 8 डक्स हैं टोटल इंटरनेशनल कैरियर में, ठीक है। और ये भाई साहब के 8 डक्स हो गए हैं अभी से ही। अभी भाई साहब के क्रिकेटिंग कैरियर को कितना अरसा हो गया, भाई साहब के 8 डक्स हो गए हैं। अब यहाँ से अंदाजा करो, मतलब लेवल चेक करो हमारे बॉयज़ का सीधा। मतलब छोटे मोटे के साथ तो कंपेयर करना नहीं ना अपने आप को, सीधा मैं कहता हूँ टॉप लेवल के प्लेयर को उठाया शाहिद अफरीदी को और उसके साथ अपना कंपैरिजन शुरू कर दिया। 8 डक्स हो गए हैं भाई साहब के। और इस एशिया कप में भाई साहब के रेगुलर 3 डक्स हो गए हैं। पहले ओमान के खिलाफ पहली बॉल पे, इंडिया के खिलाफ पहली बॉल पे, और आज फिर दूसरी बॉल पे भाई साहब आउट। एक बॉल की इंप्रूवमेंट हुई है कि एक बॉल और बर्दाश्त कर लिए, ठीक है। लेकिन इंटेंट देखो पूरा है। बोलें कोई ज़ाया नहीं कर रहा। वो जो पुराने प्लेयर्स भी हम बातें करते थे कि यार पुराने प्लेयर्स आते हैं बोलें बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, ये सारे मसले मसाइल। तो इंटेंट इस बंदे का पूरा खड़ा है। मतलब अगर स्कोर नहीं करना तो बोलें भी नहीं लेनी, जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो। ये सारी सूरत हाल है भाई सैम अयूब की। और इसका भी अब देखने वाला है कि भाई क्या करना, तूने बॉलिंग करनी है बैटिंग करनी है। मेन डिपार्टमेंट भाई तेरा बैटिंग है और तेरी बैटिंग की हमें अशद ज़रूरत है। तूने यकीन कर पावर प्ले में अगर हमें तगड़े रन करके दे दिए तो अगली टीम को वैसे ही हमने, मतलब एक मरहले में हम जीत जाएंगे। अच्छी टीम के खिलाफ तो हमें हर मरला जीतना पड़ेगा ना। पावर प्ले भी जीतना पड़ेगा, मिडिल ओवर्स भी जीतने पड़ेंगे, फिर डेथ ओवर्स भी जीतने पड़ेंगे। मतलब पावर प्ले में भी अच्छे रन, मिडिल ओवर्स में भी ठीक ठाक रन करने, और डेथ में तो मार कुटाई करनी ही करनी है। ये तीनों फॉर्मेट में अगर आप अच्छा करोगे तब आपकी ये वाली इनिंग कंप्लीट होती है अच्छी टीम के खिलाफ, खासकर इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इस पूरे पोल में इंडिया ही सबसे बेस्ट टीम है। लेकिन मसला ये है कि हमारी हालत जैसी हुई भी है छोटी टीम के खिलाफ, अब हमारे लिए तो आगे बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान नेक्स्ट राउंड में, ये भी बड़ा मसला करने वाले हैं। ये सारी टीम्स हमारे बराबरी की हैं। आपको इन छोटी टीम्स को तो वैसे खा जाना चाहिए, यकीन करो, फिर जाके आप इंडिया के खिलाफ को थोड़ा बहुत कम्पीट कर सकते हैं। साहिबजादा फरहान 12 बॉल्स पे 5 रन, फिर हमारे फ़खर जमान साहब 36 बॉलों में 50 रन, ठीक है। डिसेंट स्ट्राइक रेट है, 138 का स्ट्राइक रेट है। और देखा जाए तो इसी की बैटिंग नहीं हमें थोड़ा बहुत बचाया, या फिर नीचे से हमारा शाहीन शाह अफरीदी, वो अलग ही नशे में चल रहा है भाई, वो अलग ही हिसाब किताब में चल रहा है। अब तो वैसे देखा जाए तो बॉलिंग में भी थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहा है, थोड़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहा है। लेकिन बैटिंग में भाई साहब लगातार 2 मैचेस हो गए हैं। इंडिया के खिलाफ भाई साहब ने 30 रन कर दिए, मेरा ख्याल है 30-33 रन किए हैं शायद, ठीक है। और आज फिर 29 रन करके जा रहा है। और लास्ट की 3 बॉलें जो इसने मारी हैं यार, छक्का, वो जो फ्लिक पे इसने वो जो यॉर्कर को उठा के हेलीकॉप्टर मारा है, पता नहीं कौन सी शॉट मारी है, क्या शॉट मारी है उस बंदे ने, और उसके बाद फिर एक चौका। तो देखा जाए तो भाई हमारे बॉलर्स भी इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारे बैटर्स को भी जागना चाहिए। आगा सलमान है, पता नहीं कौन सी नींद में फिर रहे हैं भाई साहब, कप्तान हो तुम, ठीक है। और शुरू में मैंने हंसी मजाक करते दिया कि भाई तुम्हारी एक्टिंग चल रही है, तुम अगली टीम को अपने आप को हल्का शो करा रहे हो, या तो वाकई ऐसा हो, ठीक है, या फिर भाई आपसे नहीं हो रहा। क्योंकि आज भी भाई साहब 27 बॉलों पर 20 रन करके जा रहे हैं, और ये कोई भी जस्टिफाई नहीं है इस टीम के खिलाफ, ज़रा भी जस्टिफाई नहीं है आपकी ये वाली इनिंग्स, इतनी घटिया किस्म के स्ट्राइक रेट वाली इनिंग्स, ज़रा मुझे समझ नहीं आ रही। चलो इंडिया के खिलाफ आप प्रेशर में आया था, ठीक है, सारा कुछ सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, आप क्या एज अ कैप्टन भी फर्स्ट टाइम लीड कर रहे हो टीम को,
और इतना बड़ा प्रेशर मैच था, सारा कुछ था, ये सारी चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन भाई यूएई के खिलाफ भी आपकी ये हालत है, जिसके साथ आप पहले ट्राई नेशन सीरीज़ में खेल के आए हुए हो, उन्हीं बॉलर्स को खेल के आए हुए हो। एक हफ्ता पहले की बात है, आप यूएई के साथ मैचेस खेल के आए हो और उसके बाद अब आपकी हालत ऐसे है जैसे पता नहीं आपसे खेला ही नहीं जा रहा। एशिया कप में तो जब से हमारे लड़के आए हैं बैटर से तो बैटिंग हो ही नहीं रही, ठीक है। अब देखा जाए तो इतनी ज़्यादा टफ कंडीशंस भी नहीं है यार, हम कहें कि भाई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ कंडीशंस आ गई हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बॉलर्स नॉर्मली बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमसे खेला नहीं जा रहा। उसी पिच पे जब इंडिया के बैटर्स आ रहते हैं वो अलग हिसाब किताब के साथ खेल रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी जब खेलते हैं तब ऐसे लग रहा होता है ओह बड़ी बॉलिंग हो रही है, बड़ा स्पिन हो रहा है, बड़ा रुक के आ रहा है बॉल, बड़ा फंस के आ रहा है। तब हमारे सारे कमेंटेटर्स बैठ के इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि नहीं यार विकेट बड़ा टफ लग रहा है। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग आती है तब समझ नहीं आती कि उस विकेट को क्या हो गया, बिल्कुल फ्लैट ही लग रही होती है, सारे ऐसे ऐसे उठा उठा के मार रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। इसी यूएई के खिलाफ इंडिया की बैटिंग देख लेनी थी, कैसे मारा उन्होंने, और पाकिस्तान के खिलाफ देखना था कि उन्होंने कैसा चेज़ किया। पावर प्ले में हमें कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। हमारा पावर प्ले क्या जा रहा है, पहले 41 पे 1 था मेरा ख्याल है जो हमारा पहला मैच हुआ ओमान के खिलाफ, उसके बाद दूसरा मैच हमारा इंडिया के खिलाफ हुआ है 42 पे 2, उसके बाद अब हमारा यूएई के खिलाफ जो मैच हुआ है वो है 39 पे 1। तो ये हमारा पावर प्ले चल रहा है। तो देखा जाए तो फिर बाबर रिजवान तो इससे बेहतर ही थे। मैं वैसे पिछलों को लेके आना नहीं चाह रहा इस बात में, वो भी तो यही कुछ ही कर रहे थे ना, 40-45 रन कर देते थे, लेकिन भाई उनका एक फ़ायदा ये होता था कि उनके होते विकेट्स नहीं होती थी। वो पावर प्ले में जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आप ऐड कर देते हैं ना कि भाई हमारे 1-2 आउट हुए ही पड़े हैं, वो चीज़ नहीं होती थी। और फिर मिडिल ओवर्स में भी वो सिंगल डबल लेते रहते थे। मतलब अगर हमने 150 स्कोर करना है ना और बाबर रिजवान को भेज दो तो वो बआसानी खेल रहे होते थे। अभी खैर पिछलों पे बात ना ही करें, अभी हमारा एशिया कप चल रहा है, अभी हम करंट प्लेयर्स पे ही रहेंगे। तो करंट प्लेयर्स पे तो भाई ऐसा ही है कि हमारे करंट प्लेयर से खेला नहीं जा रहा फिलहाल, ये सारी सूरत हाल है, क्योंकि हमारे बॉलर्स को नीचे आगे अच्छा कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने यकीन करो हमें दूसरे मैच में लगातार बचा दिए। इंडिया वाला मैच तो खैर हम हार गए थे, लेकिन वो जो थोड़ा लंबा लेके गए हैं मैच वो सिर्फ और सिर्फ शाहीन की इनिंग्स की वजह से थी, वरना यकीन करो उन्होंने पावर प्ले में ही ख़त्म कर देना था हमें, क्योंकि हम 70-80 पे तो निपट गए थे सारे। आज भी शाहीन की वजह से ही हमारे कुछ रन आगे हुए हैं, या बीच में फ़खर जमान 50 कर गया तब हमारा कुछ बना है, वरना हमारी हालत ज़रा भी नहीं थी। और स्ट्राइक रेट सबका देख लें तो सबका यही है स्ट्राइक रेट, कोई 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, कोई 190 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, कोई 120 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है। तो स्ट्राइक रेट तो वही चल रहे हैं जिन प्लेयर्स को हमने निकाला है। तो मतलब हमारी इंप्रूवमेंट तो कहीं पे भी नहीं आ रही। हमने रोला डाला हुआ था कि नहीं जी इन प्लेयर्स को निकालना है, इनका स्ट्राइक रेट कम है जी, हमें इंटेंट वाले प्लेयर्स चाहिए। वो सारे इंटेंट वाले प्लेयर जो है ना आपके, वो सारे उनसे भी घटिया स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं इस टाइम। जब पाकिस्तान ने 140 प्लस रन कर दिए थे ना, तब मुझे ये तो थोड़ा आसरा हो गया था कि नहीं भाई हमारी बॉलिंग इतनी है कि हम यूएई से मैच एटलीस्ट जीत जाएंगे। वरना जब यकीन करो पहले हम बैटिंग कर रहे थे, मुझे ज़रा यकीन नहीं पड़ रहा था कि हम यार हमारी पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही है और हम यूएई के खिलाफ खेल रहे हैं। कोई मुझे यकीन करो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था उस टाइम, तो मुझे टेंशन पड़ गई थी। मैंने कहा लो जी अब तो हम टॉप 4 में भी नहीं जा रहे। खैर भाई जितनी लड़ाइयाँ कर लें, सारा कुछ कर लें, मोहसिन नकवी साहब इधर से लड़ते रहें उधर लड़ते रहें, सारा कुछ करते रहें, एंड ऑफ द डे हमारे क्रिकेट प्लेयर्स को हमारी टीम को ही खेलना पड़ना है और टीम को अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़नी है। जो हंसी मजाक हो गया सारा कुछ हो गया भाई, अब आगे नेक्स्ट राउंड चल रहा है। नेक्स्ट राउंड में आप पहुँच गए हो, जैसे भी पहुँच गए नेक्स्ट राउंड में आप पहुँच गए हो। अब आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और इंडिया, चारों में से कोई भी इंडिया तो कन्फर्म है ना, वो तो आएगा ही आएगा। बाकी 3 में से कोई भी आपके सामने आ सकता है। तो मेहरबानी करके भाई अब उसको आराम से हरा के इंडिया के खिलाफ सुकून से पहुंच जाना, ताकि हम किसी तरह फाइनल में पहुंच जाए। मेहरबानी कर लेना, वरना भाई एशिया कप के बाद मुझे बड़े लड़कों के कैरियर शुरू होने से पहले ख़त्म होते नजर आ रहे हैं। अभी से ही मैं पहले आपको बता रहा हूँ, काफ़ी कप्तानों के भी कैरियर जो कि अभी अभी कैप्टन बने हैं उनका भी कोई पता नहीं, क्योंकि भाई ये पाकिस्तान है जहाँ आप एक ट्रॉफ़ी ज़रा इधर उधर हुई नहीं। वो बाबर था जिसकी परफॉर्मेंसेज इतनी ज़्यादा थी, ठीक है, तो उसको आप इतना लंबा लेके चले गए हो। वरना यकीन करो जैसे हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन है और हमारे पाकिस्तानी अवाम है और हमारी पाकिस्तानी मैनेजमेंट जो बैठी हुई है क्रिकेट की, उसने एक टूर्नामेंट ही लगना है आपको बस बाहर होते। उसके बाद बाबर के बाद देख लो कितने कप्तान टिक गए हैं। शाहीन साहब 1-2 सीरीज़ की मार थी गया, उसके बाद रिजवान साहब 1-2 सीरीज़ की मार थी वो भी गया, अब आ गया आगा सलमान तो सीरीज़ के लिए या अब एशिया कप खेल रहे हैं। अगर एशिया कप में देखो अभी ये तो खैर बहुत अर्ली ऑन हो जाएगा, मैं अभी इन चीज़ों पर बात करना नहीं चाहता, ये सारी बातें एशिया कप के बाद की हैं। अभी कोशिश यही है कि भाई हमारी टीम अच्छा करे, विन करे ये टाइटल, ठीक है। बाकी देखो बनता क्या। बाकी आप सबको क्या लगता है इन सारे मामलात में, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।